नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सोनम। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जयंती पर दी श्रद्धांजलि। कहा, उनके आदर्श और सिद्धांत देशवासियों के लिए प्रेरणादायक। केंद्र सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले 19 जुलाई को बुलाई सर्वदलीय बैठक। 20 जुलाई से शुरू हो रहा है मानसून सत्र। राजभवन और मार्केटिंग बोर्ड ने राज्य की बाजार समितियों के सचिवों को अतिक्रमण हटाने का जारी किया निर्देश। और 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 के सेमीफाइनल में आज होंगे 2 मुकाबले। झारखंड का सामना छत्तीसगढ़ से होगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि महान राष्ट्रवादी विचार और शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन मजबूत राष्ट्र बनाने में समर्पित कर दिया। श्री मुखर्जी के आदर्श और सिद्धांत देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करती रहेगी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। श्री शाह ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने अपने जीवन से प्रेरित किया है कि राष्ट्रहित से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। हम देश की एकता और अखंडता में डॉक्टर मुखर्जी के महान योगदान के ऋणी रहेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल समेत विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों ने भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। केंद्र सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 11 अगस्त तक पुराने भवन में चलेगा। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सभी दलों से मानसून सत्र के दौरान विधायी मामलों और अन्य विषयों पर सार्थक चर्चा में योगदान देने का आग्रह किया। श्री जोशी ने एक ट्वीट में कहा कि 23 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार राजमार्गों पर आवारा पशुओं को जाने से रोकने के लिए बाहुबल्ली मवेशी बाड़ लगाने की योजना बना रही है। इससे मवेशियों के कारण दुर्घटना और जान माल के नुकसान को रोकने में सहायता मिलेगी। श्री गडकरी ने ट्विटर पर कहा कि ये बाड़ 1 मीटर 20 सेंटीमीटर ऊंची होगी और इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के खंड 23 पर लगाया जाएगा। श्री गडकरी ने कहा कि बांस से निर्मित मवेशी बाड़ पूरी तरह से प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल होंगी। राज्य की महिला बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री जोबा मांझी आज कोडरमा पहुंची। कोडरमा में उन्होंने परियोजना बालिका उच्च विद्यालय समेत कई आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। यहां के बाद मंत्री जोबा मांझी स्वावलंबी गांव लक्ष्मीपुर में कार्यक्रम है, जहां वे ग्रामीणों के साथ सीधा संवाद करेंगी और स्वावलंबन संबंधी योजनाओं की जानकारी लेंगी। राजभवन और मार्केटिंग बोर्ड ने राज्य की बाजार समितियों के सचिवों को अविलंब अतिक्रमण हटाने को कहा है। इस निर्देश के आलोक में रांची बाजार समिति के सचिव उत्तम कुमार ने अतिक्रमणकारियों को बाजार प्रांगण में अतिक्रमण हटाने के लिए 72 घंटे का समय दिया है। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को हटा लें, अन्यथा अतिक्रमण हटाने में होने वाले खर्चों की वसूली भी संबंधित दुकानदारों से ही की जाएगी। उन्होंने बताया कि कमेटी के बड़े बकायेदारों को भी बकाये का भुगतान के लिए नोटिस दिया जा रहा है। उन्हें 1 हफ्ते के भीतर किराए का भुगतान करने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने वाले बड़े बकायेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल पर AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। देवघर श्रावणी मेला में कांवरियों की संभावित भीड़ को लेकर उपायुक्त
उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कल तैयारियों को लेकर पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उपायुक्त ने बाबा मंदिर और आसपास के क्षेत्रों, भीड़ वाले इलाकों और शिवगंगा में किए जाने वाले सुरक्षा उपायों पर सीआरपीएफ और एनडीआरएफ के पदाधिकारियों के साथ चर्चा की। उपायुक्त ने मेला क्षेत्र में चिन्हित स्थलों पर एनडीआरएफ और सीआरपीएफ की महिला बटालियन को प्रतिनियुक्त करने का भी निर्देश दिया है। इसके अलावे श्री भजंत्री ने रविवार, सोमवार और मंगलवार को बाबा नगरी में जलार्पण करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के इंतजामों को लेकर संबंधित पदाधिकारियों और दंडाधिकारियों को सक्रिय रहने का निर्देश दिया। गिरिडीह में बीते 5 वर्षों में छूटे हुए बच्चों के जन्म एवं मृत्यु के निबंधन के लिए अभियान चलाया जाएगा। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कोरोना काल से अब तक जन्म एवं मृत्यु का निबंधन नहीं हो पाया है। सरकार ने एक बार फिर सभी छूटे हुए बच्चों का जन्म एवं मृत्यु के निबंधन के लिए अभियान चलाने का फैसला किया है। गिरिडीह डीसी नमन परेश लकड़ा ने बताया कि 14 जुलाई से 14 अगस्त 23 तक जिला स्तर एवं प्रखंड स्तर पर एक विशेष अभियान चलाकर छूटे हुए बच्चों का जन्म एवं मृत्यु का निबंधन कराया जाएगा। डीसी लकड़ा ने जिला स्तरीय जन्म मृत्यु निबंधन से संबंधित प्रशिक्षण एवं कार्यशाला का आयोजन कर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निबंधन की महत्ता और उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। राज्य बाल संरक्षण आयोग ने धनबाद के निजी स्कूलों में बीपीएल बच्चों के नामांकन मामले में जिला शिक्षा अधीक्षक डीएसई भूतनाथ राजवार से कल रांची में पूछताछ की। इस दौरान आयोग ने डीएसई को निर्देश दिया कि स्कूल से आवेदक के घर की दूरी का भौतिक सत्यापन करें, टीम गठित कर शिकायतों की जांच करे और 10 दिन के अंदर विस्तृत जांच रिपोर्ट आयोग को दें, जिसके बाद आयोग आगे की प्रक्रिया को पूरी करेगा। मालूम हो कि बीपीएल नामांकन विभागीय प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कुछ अभिभावकों ने आयोग में शिकायत की थी। ओडिशा के राउरकेला में आयोजित चल रही 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 के सेमीफाइनल में आज 2 मुकाबले होंगे। पहले मुकाबले में हरियाणा का सामना मध्य प्रदेश से शाम 6:30 बजे से होगा, जबकि दूसरा सेमीफाइनल झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच रात 8:30 पर शुरू होगा। अब कुछ संक्षिप्त खबरें। हजारीबाग में जिला प्रशासन ने ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आज से प्रचार प्रसार कार्यक्रम शुरू किया है। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी पंचानन उरांव की अध्यक्षता में कला दल नायकों को प्रशिक्षित किया गया है। रामगढ़ में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत सदर अस्पताल में कल सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार, चिकित्सकों और अधिकारियों ने चिन्हित टीबी मरीजों को पोषण किट उपलब्ध कराया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर धनबाद में बेनीडीह गोलीकांड की कल एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के गुप्ता ने घटनास्थल पर जांच की। पिछले साल 19 नवंबर को कोयला तस्करी के आरोप में सीआईएसएफ जवानों की गोली से 4 लोगों की मौत हुई थी। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में डायन विसाही के नाम पर हो रही हत्याओं पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि मामले में हाईकोर्ट ने पूर्व में जितने निर्देश दिए हैं उनका पालन किया गया है या नहीं। अदालत ने इसकी विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। गोड्डा जिले के देवडांट थाना पुलिस और उत्पाद विभाग ने कल रात अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ जाबाद सहित कई इलाकों में छापेमारी की और सैकड़ों लीटर अवैध शराब बरामद किया। मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वन क्षेत्र पदाधिकारी अविनाश चौधरी के निर्देश पर हजारीबाग के गौतम बुद्ध वन्य प्राणी आश्रयनी में छापामारी अभियान चलाकर भारी मात्रा में लकड़ियों और मशीनें जब्त की गयी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जयंती पर दी श्रद्धांजलि। कहा, उनके आदर्श और सिद्धांत देशवासियों के लिए प्रेरणादायक।
केंद्र सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले 19 जुलाई को बुलाई सर्वदलीय बैठक। 20 जुलाई से शुरू हो रहा है मानसून सत्र। राजभवन और मार्केटिंग बोर्ड ने राज्य की बाजार समितियों के सचिवों को अतिक्रमण हटाने का जारी किया निर्देश। और 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 में फाइनल में आज होंगे 2 मुकाबले। झारखंड का सामना छत्तीसगढ़ से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।